नसरीन ड्रामा सीरियल 2 की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेहा अंबर को कहती है, भाभी मैं एहसन से बदला लेना चाहती हूँ। उसने मेरे साथ धोखा किया है और मुझे डर है कि वो मेरी वीडियो वायरल कर देगा। अगर उसने मेरी वीडियो वायरल कर दी तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। नेहा कहती है, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हें होश से काम लेना है। तुम बदला लेना चाहती हो ना, बताओ मुझे। अंबर हाँ में सर हिलाती है। नेहा कहती है, पहले उसके लिए खुद को बहादुर बनाना पड़ता है, सामने वाले की आंखों में आंखें डालकर बात करनी पड़ती है। अपने आप को नुकसान पहुंचाने से कुछ नहीं होता। मेरी बहन तो बहुत समझदार है ना। वो वक्त गया जब लड़कियों के साथ ज्यादती होती थी और वो इज्जत के डर से खामोश होकर बैठ जाती थी। ये सोशल मीडिया का दौर है। अगर उसने सोशल मीडिया पर तुम्हारी वीडियो वायरल करके तुम्हें बदनाम करने की कोशिश की है तो समझो उसने खुद को बर्बादी के गड्ढे में डाल लिया है। बस समझने की बात है। अगर तुम डर गई तो उसके हौसले और मजबूत हो जाएंगे। अगर तुम डट गई तो उसे समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ोगी। अंबर कहती है, सच में भाभी, क्या ऐसे हो सकता है? अगर ऐसा करने से भाई नाराज हो गए तो मैं तो पहले ही उनका सामना नहीं कर सकती। नेहा कहती है, कुछ नहीं होगा। तुम्हारा भाई तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। मैं आसम को कायल करने की कोशिश करूंगी। तुम अपने आप को तन्हा मत समझना। मुझसे वादा करो, तुम कोई ऐसा कदम नहीं उठाओगे जिससे तुम्हें नुकसान पहुंचे। तुम्हें जितना नुकसान पहुंचना था पहुंच चुका। अब बारी एहसन की है, उसे जरूर सजा मिलनी चाहिए। अंबर कहती है, क्या ऐसे हो सकता है? नेहा कहती है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। अंबर नेहा के गले लगती है। आप कितनी अच्छी हैं और मैं कितनी गलत, खामखा आपसे उलझती रहती थी। नेहा कहती, ऐसी बात नहीं करते, भूल जाओ कि कुछ ऐसा हुआ था। इधर आसिम अपनी माँ को कहता है, अम्मी मैं आपको पार्लर दोबारा से नहीं बनाने दूंगा, किसी भी कीमत पर। रह गई बात सुंबल की, आप उसे उसके हाल पर छोड़ दें। मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन उसका सब्र जरूर आलियान के दिल में उसके लिए जगह बना देगा। अलियान को एहसास होगा कि जितनी मासूम उसकी बहन थी उतने ही मासूम सुंबल है। अलियान दिल का बुरा नहीं, वो बहुत अच्छा लड़का है। अलमास बेगम को समझ आ जाती है कि आसम उसे किसी भी सूरत में दोबारा से पार्लर नहीं खोलने देगा। अलमास कहती है, बेटा बाकी तो सब ठीक है, मगर तुम सुंबल को नहीं जानते। वो पूरी अल्लाह मियां की गाय है। वो अलियान का टॉर्चर बर्दाश्त करती रहेगी, उफ तक नहीं कहेगी। मेरा कलेजा मुंह को आ रहा है। मेरी बेटी कितनी तकलीफ में है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। आसिम कहता है, आप मुझ पर एतबार करें, सालों के जख्म एक रात में नहीं भरते। वक्त के साथ साथ हर इंसान बदलता है, उसमें चेंजिंग आती है और ऐसी कोई रात नहीं जिसकी सुबह ना हो। सुंबल के लिए खुशियों की सुबह जरूर आएगी। वो साबित कदम है। अगर वो साबित कदम ना होती तो कब की आलियान को छोड़ चुकी होती। अलमास बेगम कहती है, अब तो आलियान के घर में रिदा भी आ चुकी है। ये वही लड़की है जिससे आलियान शादी करना चाहता था। आसिम कहता है, अम्मी आपको तकदीर पर यकीन नहीं। उस लड़की का और आलियान का साथ शायद लिखा ही नहीं था। अगर लिखा होता तो उन दोनों की शादी भी जरूर हो जाती। आसिम चला जाता है। अलमास लंबी सांस लेती है। मेरा बेटा कितना बड़ा हो गया है, बड़ी बड़ी बातें करने लगा है। माँ की जुबान को दलील से बंद करवा रहा था। इतने में सामने से नेहा आती है। अलमास बेगम नेहा की तरफ देखती है और दिल ही दिल में कहती है, देखने में तो ये छोटी पुड़िया लगती है मगर इसमें सारे गुण हैं। वक्त पड़ने पर तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। अलमास बेगम नेहा को कहती है, बेटा इधर आओ मेरे पास। क्यों मुझसे दूर रहती हो? मैं इतनी भी बुरी नहीं जितनी लगती हूं, मेरे पास बैठो। नेहा कभी ऊपर देखती थी कभी नीचे। ये आज सूरज किधर से निकला है? आखिर अलमास आंटी के दिमाग में चल क्या रहा है? अलमास कहती, बेटा मैं तुम्हें कह रही हूं, आसिम अभी बच्चा है, नहीं समझता पैसे की कितनी वैल्यू है। अगर बंदे के पास पैसे हो ना तो दुनिया झुक झुक कर सलाम करती है। तुम आसिम को कहो अगर हम दोबारा से पार्लर खोल लें तो कितना अच्छा होगा, चार पैसे भी आएंगे। देखो ना मैं घर में बिल्कुल फारिग रहती हूँ, कोई काम नहीं है। अगर इसी तरह घर में फारिग बैठी रही तो बीमार पड़ जाऊंगी। मैं वादा करती हूँ कोई रिश्ता नहीं करवाऊंगी। मैंने तौबा कर ली है। तुम मेरी बात समझ रही हो ना? आसिम को कहोगी ना?
नेहा कहती है जी आंटी, मैं वादा तो नहीं करती मगर आसिम को कायल करने की कोशिश जरूर करूंगी। नेहा चली जाती है। अलमास बेगम नेहा को जाते देखकर दांत पीसती है। फप्फे कुटनी, अगर मैं तुम्हें ब्याह कर इस घर में ना लाई होती तो मेरी औलाद मेरी बात उसी तरह मानती जैसे पहले मानती थी। इधर रिदा को यकीन हो गया था कि अब आलियान उसी का होगा, क्योंकि आलियान और मेरे शादी करने से सुंबल को कोई एतराज नहीं। आलियान के दिमाग में बार बार सुंबल का चेहरा आ रहा था, जो बड़ी मासूमियत से कह रही थी, आप और रिदा शादी कर लें, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। इसके बाद आलियान सुंबल को रोते हुए देखता है, मैंने तुमसे मोहब्बत की थी और मोहब्बत की इतनी बड़ी सजा। मुझे नहीं पता था कि निशा की मौत का सबब मेरी अम्मी है। आलियान, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। निशा की मौत मुझ पर कर्ज है। अगर मुझे अजियत देने से आपको तस्कीन मिलती है तो मैं मुतमईन हूँ। मैं अपनी अम्मी के गुनाहों के अजाले में कमी करने के लिए अपना हिस्सा जरूर डालूंगी। आलियान लंबी सांस लेता है। ये लड़की मुझे गोश्त पोस्ट की बनी हुई नहीं लगती। कितना सब्र है इसमें। ऐसे लड़की को टॉर्चर करना क्या ठीक है। आलियान को अपनी माँ का ख्याल आता है, जो सुंबल से मोहब्बत करती थी। मुझे सुंबल उसी तरह से पसंद है जिस तरह से निशा थी। आलियान, तुम वादा करो सुंबल को कोई तकलीफ नहीं आने दोगे। रिधा भी आलियान के पास आती है। आलियान, अब हमें एक हो जाना चाहिए। सुंबल तो तुम्हें पहले ही कह चुकी है और फिर तुम सुंबल से बदला भी तो लेना चाहते हो। ये तो तुम्हें और भी तस्कीन देगा जब तुम हर वक्त मेरे साथ होगे और सुंबल को तकलीफ होगी। आलियान सोचों में गुम था। आलियान रिदा को कहता है, तुम खुदगर्ज तो नहीं हो रही। पहले भी तुम्हारी खुदगर्जी की वजह से अम्मी की जान जा चुकी है। रिदा थोड़ी शर्मिंदा होती है। रिदा कहती है, प्लीज आलियान, मैं तुमसे कई बार माफी मांग चुकी हूँ, प्लीज बार बार ये बात करके मुझे शर्मिंदा मत करो। आलियान दिल ही दिल में कहता है, रिदा तुम मेरे नजदीक उतनी ही मुजरिम हो जितनी अलमास बेगम, वो भी खुदगर्ज और तुम भी खुदगर्ज। आलियान उठकर जाने लगता है। रिदा कहती है, आलियान तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। आलियान कहता है, मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। आलियान चला जाता है। सुंबल खड़ी देख रही थी। रिदा सुंबल को कहती है, आलियान तुम्हारे होते हुए मुझसे शादी नहीं करेगा। वो दो कश्तियों का सवार है, पता नहीं मेरा क्या होगा। सुंबल दिल ही दिल में कहती है, रिदा मुझे अफसोस है कि तुम्हें आलियान कभी नहीं मिलेगा। अगर आलियान तुम्हें मिलना होता तो फिर मैं तुम्हारे बीच में क्यों आती। आलियान सोचों में गुम था। सुंबल आलियान के पास आती है। आप कुछ सोच रहे हैं, मैं देख रही हूं कुछ दिनों से आप अजीब सी कश्मकश में मुब्तला हैं। कोई फैसला करना चाहते हैं, कर नहीं पा रहे। आलियान लंबी सांस लेता है। बैठो मेरे पास, मुझे एक बात बताओ, तुम्हें तकलीफ नहीं होती। सुंबल कहती है, जिस तकलीफ से आपको खुशी मिलती हो वो बात मेरे लिए तकलीफदेह नहीं होती। जब तक मेरा और आपका साथ है मैं आपको खुश देखना चाहती हूँ। मैंने हर फैसले का अख्तियार आपको दिया है, कभी कोई शिकवा नहीं करूंगी। आलियान सुंबल की आंखों में आंसू देखता है। ड्रामा 2 में इतना ही।